जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, माँ लक्ष्मी कृपा हमारे पर बनी रहे ऐसा कौन नहीं चाहता। आपका पर्स सदैव नोटों से भरा रहे ऐसा कौन नहीं चाहता। आपकी तिजोरी में कोई कमी ना आए माँ लक्ष्मी की, ऐसा कौन नहीं चाहता। आपके सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएं, आप ऐसा कौन नहीं चाहता। कभी धन हानि ना हो, धन की प्राप्ति होती रहे, ऐसा कौन नहीं चाहता। तो आप शुक्रवार के दिन अपने पर्स में ऐसी क्या चीजें रखें कि आपका पर्स कभी नोटों से खाली ना हो। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत अच्छी जानकारी। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। शुक्रवार का दिन आपको अच्छी तरह मालूम है माँ लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार के दिन हम ऐसा अपने पर्स में क्या रखें, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। आप ज़रूरी नहीं है कि सारी रखें, उनमें से कोई भी एक वस्तु आप अपने पर्स में रख सकते हैं। प्रातः नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के लाल फूल अर्पित करके जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो उनमें से कोई भी एक चीज़ वहाँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखिएगा। उसके पश्चात आप उसे अपने पर्स में रखिएगा और फिर आप देखिएगा क्या चमत्कार होता है, किस तरह माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। आप माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर, हम बहुत सारी चीज़ें आपसे घर की तिजोरी में रखवाते हैं, दुकान के गल्ले में रखवाते हैं, लेकिन हम पर्स में रखवाते नहीं हैं। आज हम आपको बता रहे हैं पर्स में क्या रखेंगे। माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर, लेकिन इसमें कुछ नियम है। जिस पर्स में आप रखें उस पर्स में कई पॉकेट होनी चाहिए। जिसमें आप ये चीज़ रखेंगे, धन प्राप्ति की इच्छा लेके माँ सरस्वती से संबंधित, माँ लक्ष्मी से संबंधित जो चीज़ें आप अपने पर्स में रखेंगे, उस जेब में, उस पॉकेट में दूसरी और कोई चीज़ आपको नहीं रखनी है। उस वैलेट को, उस पर्स को कभी भी अपने बैक साइड में नहीं रखना है। हमारे भाई लोग क्या करते हैं कि जीन्स में या पैंट में पीछे की जेब में सदैव पर्स रखते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये सब ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने पर्स को अपने साथ में राइट हैंड साइड में स्थान दीजिए और यहाँ स्थान दीजिए। आप उनके ऊपर ना बैठें, वो आपके ऊपर रहें। एक बात का ये आप ध्यान रखिएगा। शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वो इतनी प्रमाणित चीज़ें हैं कि निश्चित शुभ फल प्रदान करेंगी। माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर मैंने बताया मंदिर में पहले रखना, पुष्प अर्पित कर देना, दीपक जला देना, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, कुछ भी जो भी आपको मंत्र आता हो। नहीं तो माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय तो हर कोई बोलता है, श्री हरि विष्णु की जय, कुछ भी आप बोलेंगे। उसके पश्चात आप उसे एक अच्छे भाव के साथ, ये नहीं ऐसा मन में अगर आपके विचार आए कि इसको पर्स में रखने से क्या हो जाएगा, ऐसे क्या पैसा आ जाता है रखने से। कर्म तो आपको करने ही है। ये तो कभी भी नहीं कहा गया कि आप कर्म करना छोड़ दो, मेहनत करनी छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, लक्ष्मी खुद आएंगी। ऐसा तो देखिए कभी होता भी नहीं है। थाली सामने रखिए, जब तक उठा के नहीं खाएंगे मुंह में नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल कि आप मेहनत तो करें, लेकिन बहुत बार मेहनत करने का फल नहीं मिलता। इसलिए छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं कि आप मेहनत जो कर रहे हैं उसका फल आपको अच्छा मिले, आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो। तो आपने वो लक्ष्मी जी की तस्वीर को पर्स में ऐसे स्थान पर रखना है जहां उसमें फिर आपको कोई दूसरी चीज उस पॉकेट में नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने लक्ष्मी जी की तस्वीर भी रख ली, उसमें दूसरा भी सामान रख लिया, उसमें तीसरा भी रख लिया, वो मुड़ गई, बार बार आपके उनके हाथ लग रहे हैं, खराब। ऐसा बिल्कुल ना करें। फिर आप ना करें अगर आपके पर्स में इतनी जगह नहीं है कि आप उन्हें एक स्थान दे सके, तो फिर ये उपाय मत कीजिएगा। आप एक कोड़ी ले सकते हैं, कोड़ी। उसको भी पूजन की विधि मैंने शुरू में बता दी है। सब चीज़ों के लिए वही पूजन की विधि है। आप कोड़ी अपने पर्स में रख सकते हैं। कोड़ी एक इतना शास्त्रों में वर्णित एक ऐसी वस्तु है जिसके घर में कोड़ी, अगर कोई बहुत गरीब होता है तो कहते हैं ना इसके घर में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। कोड़ी जिसके घर में होती है वहां से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। कोड़ी रख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बार बार धन हानि हो रही है, धन का नुकसान हो रहा है और धन अपव्यय हो रहा है, मतलब हमारा धन खर्च बहुत अधिक हो रहा है, कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है, बेफालतू की चीजों में खर्च हो रहा है, तो चावल के कुछ दाने माता रानी के चरणों में रखने के पश्चात चावल के कुछ दाने पर्स की पॉकेट में रख लीजिए। और वो पॉकेट फिर मैंने बोला बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और आप एक लाल रंग का कागज ले सकते हैं।
और आप उस कागज के अंदर, रेड कलर का आपका कागज है तो वाइट पेन से लिख सकते हैं, हल्दी से लिख सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा लिख के उसे मौली से लपेट के उसे आप अपने पर्स में रख के छोड़ दीजिए। ये मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रही हूं कि बिल्कुल प्रमाणित चीजें, शास्त्रीय चीजें हैं कि आप इन्हें कर लेंगे तो आप इनको, आपको मतलब स्वयं महसूस होगा कि मेरा काम में भी मन लग रहा है और मेरे को मेहनत कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। ये नहीं है कि कहीं पड़ा हुआ और गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, नहीं, लेकिन धन आने के स्रोत बन जाएंगे। आपके पर्स में से बिना वजह इधर उधर धन नहीं जाएगा कि ऐसे फालतू में खर्च होता जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा, पर्स में बरकत बनेगी। महालक्ष्मी की कृपा जहाँ होती है वहाँ बरकत साथ साथ चलती है। चांदी के सिक्के का बड़ा महत्व है, मैं बताती हूँ। शुक्रवार के दिन चांदी का सिक्का पर्स में रहने से आपका जो ग्रह है वो तो शांत होता ही है, ठंडा होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। लेकिन सारी चीज़ें जैसे मैंने कोड़ी बताई है, जैसे मैंने चांदी का सिक्का बताया, जैसे मैंने चावल बताए, जैसे मैंने माता लक्ष्मी की तस्वीर बताई है, चाहे तो जैसे मैंने लाल रंग के कागज़ पर आपकी इच्छा लिखी है वो आपको बताई है। एक पीपल का पत्ता भी पर्स में बहुत लोग रखते हैं जिनका थोड़ा बैग टाइप होता है, जैसे लैपटॉप का बैग है या कोई इतना बड़ा बैग टाइप भी भाई लोग लेके जाते हैं, जॉब पर जाते हैं तो वो तो उसमें पीपल का पत्ता भी कैरी कर सकते हैं। पीपल का पत्ता है वो आप रखिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रखने से आपके पास धन समस्या नहीं आएगी, लेकिन एक तो इनको अभिमंत्रित करके रखें, दूसरा सदैव लक्ष्मी का सम्मान करें। आपके पर्स में, आपके बैग में मुड़े तुड़े नोट नहीं होने चाहिए कि ऐसे भूसे की तरह भरे हुए हैं, गंदे गंदे नोट हैं, मुड़े मुड़े नोट हैं, आपने ऐसे भी रख लिए, एक निकाल रहे हैं 4 बाहर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा अपने पर्स में नोटों को व्यवस्थित करके रखिए, अलग पॉकेट में सीधे 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 सीधे। देखिए 10 होंगे तो 1 लाख भी आएंगे, 10 का नोट हो, 1 का नोट हो, सबकी कीमत बराबर। 1 नोट होगा तो वो अनेक लाएगा। ऐसा नहीं कि 1 रुपए का सिक्का चल इधर पड़ा है उधर पड़ा है। साफ सुथरा करके अपने बैग को भी हर सप्ताह के सप्ताह साफ कीजिए। उसमें फालतू चीजें एकत्रित मत होने दीजिए अपने पर्स के अंदर। बहुत चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं, खराब पेन भी उसमें पड़े हुए हैं और जो लीड पड़ी हैं वो भी बेकार लीड भी उसमें पड़ी हैं, सब कुछ उसमें पड़ा है। उसी में अगर आपने फिर भगवान जी को स्थापित कर दिया, माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दिया तो आपको शुभ परिणाम फिर नहीं मिलेंगे। आपको शुभ परिणाम लेने के लिए, अब मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा, हालांकि बोलती हूँ आपको लगता भी होगा कि ज़्यादा बोल रहे, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि आपको परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, कहाँ कमी है। माँ लक्ष्मी साफ सफाई चाहती हैं, सुगंध चाहती हैं। तो माँ लक्ष्मी का आप अगर अपने पर्स में स्थान दे रहे हो, स्थापित कर रहे हो, तो उसको साफ रखना ज़रूरी है। उसको साफ रखिए आप, और पैसों को बहुत संभाल के रखिए, बहुत कदर से लगी रखिए। कहीं भी 1 भी रुपया हो उसे माथे से जरूर लगाइए, बरकत देगा। तो इजाज़त दीजिए आज के लिए। मैंने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। शुक्रवार को आपके पर्स में रखिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाइए। तो इजाज़त दीजिए आज के लिए, इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।